ये संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहावत में कहा गया है कि किसी भी देश की सत्ता को यदि बहुत तेज़ी से बदलना या परिवर्तित करना है उसकी व्यवस्था, तो उस देश की सत्ता को युवाओं के हाथों में सौंप दीजिए। ये बात इटली के पूरे देश भर में, तब कैसे सरकार को पता चलेगा, किसी को कैसे पता चलेगा कि किसका हक कौन खा रहा है और किसकी कितनी संख्या है और भागीदारी कितनी मिल रही है। सबसे पहले मैं सरकार से मांग लाया गया है। आप समझिए कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पे क्रीमी लेयर के विरोध में आए हैं। आज यहाँ पे जो लोग आए हैं किसी एक जाति के नहीं है, विशेष जाति के लोग नहीं है, हर जाति के हर वर्ग के लोग हैं। वो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी समाज के सभी समुदाय के लोग यहाँ पे आए हैं क्रीमी लेयर के विरोध में, क्योंकि वो समझ रहे हैं। वाल्मीकि समाज समर्थन कर रहा है। देखिए, आप सिर्फ वाल्मीकि नहीं, मांझी समाज भी समर्थन कर रहा है। जैसे वो छूट पुट जो नेता है ना, अपनी फायदा के लिए, आपने देखा होगा कि जीताराम मांझी जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है, तो वो कहते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण को अध्यादेश लाकर आरक्षण को और SC ST एट्रोसिटी एक्ट को 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है, तो हम लोग आगे भीमा कोरेगांव दोहराने का काम करेंगे। और यदि सरकार हमारे बात क्या जा रहा है, क्या मांझी जी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? मांझी जी का उम्र अब थोड़ा सा घट गया है, यानी बूढ़ा हो गए हैं। अच्छा। इसलिए उनका दिमाग सठिया गया है। हाँ। सबसे पहले वो अपना आरक्षण छोड़ दे, वो अपना बेटा का। महारैली का महाआगाज कुछ दिन पहले हुआ था। लगातार हमारे साथ जो है आप देख पा रहे हैं लोग मौजूद हैं। लगातार आप लोग जिस तरह से यहाँ आए हुए हैं, मोदी सरकार कह रही थी कि अब रामलीला मैदान में संविधान लीला नहीं होगा, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि हद से ज़्यादा भीड़ है यहाँ। देखिए, ये जो भीड़ है और आप लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे आप आकलन कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आए हैं जी। और ये भीम आर्मी के लोगों का जो है इस भीड़ का उम्मीद थी उन्हें, इसीलिए उन्होंने रामलीला मैदान को देने से मना किया। आज देखिए कि यहाँ पे भी जिस प्रकार से विधि व्यवस्था का ख्याल रखा गया, आप देखिए एक भी विधि व्यवस्था में आपको नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे लोग सुरक्षित है। इतनी सैकड़ों की भीड़ में पूरे भारत से लोग चल कर आए हैं। क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं थी कि यहाँ पे विधि व्यवस्था कम से कम आप सही ढंग से रखते? कोई व्यवस्था नहीं है, वो चाहते हैं कि यह सफल हो, लेकिन ये भीम आर्मी के लोग हैं, सड़क पे उतर के संघर्ष करना जानते हैं। हजारों नहीं लाखों की संख्या में आएंगे, फिर भी ये संविधान के मानने वाले लोग संवैधानिक तरीके से ये जो है सफल करके और निकल जाएंगे। सफल करके निकल जाएंगे, बिल्कुल। देख लीजिए यहाँ जिस तरह से कहा जा रहा है कि सफल करके निकल जाएंगे। क्या होगा? आरक्षण की बात करते हैं, आप लोग नौजवान हैं, पढ़ने की उम्र में जो है संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। कहावत में कहा गया है कि किसी भी देश की सत्ता को यदि बहुत तेज़ी से बदलना या परिवर्तित करना है उसकी व्यवस्था, तो उस देश की सत्ता को युवाओं के हाथों में सौंप दीजिए। ये बात इटली के एकीकरण करने वाले मेज़नी ने कहा था। और आज देख सकते हैं कि पूरे देश में मात्र एक नेता, हमारे बड़े भाई आदरणीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के एक आह्वान पर यह जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, मात्र एक बोली पर ये जुटा हुआ है। ये इसलिए जुटा हुआ है क्योंकि भाई ने ऐलान किया था कि आज जो 11 सितंबर का जो तारीख है वो इतिहास में दर्ज होगी कि आरक्षण की आवाज़ उठाया गया था। और यदि सरकार हमारे आरक्षण में वर्गीकरण करने का काम कर रही है तो उसे कतई हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। और संविधान विरोधी और इन आरक्षण विरोधी सरकार को हम यह बता देना चाहते हैं कि नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा, कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आरक्षण एवं संविधान पर जब वार होगा। देखिए, हम यही कहेंगे, हमारा मुख्य मांग है पहले देश में जातीय जनगणना हो। और सरकार को यदि इतने ही शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों को चिंता है, तो जैसे 10% EWS की व्यवस्था की गई, वही 10% समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हमारे जो SC ST वर्ग के जो भाई हैं, उन्हें भी 10 से 15% रिजर्वेशन देकर उसका उत्थान करें। हम सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तब जब ये अधिकार हम लोगों को देगी। और हमारा मुख्य मुद्दा यही है जातीय जनगणना, और जाति के आधार पर जो भागीदारी के आधार पर जातीय जनगणना होनी चाहिए, जरूरी है जातीय जनगणना। बिल्कुल, ये जब तक से जातीय जनगणना नहीं होगा पूरे देश भर में, तब कैसे सरकार को पता चलेगा, किसी को कैसे पता चलेगा कि किसका हक कौन खा रहा है और किसकी कितनी संख्या है और भागीदारी कितनी मिल रही है। सबसे पहले मैं सरकार से मांग करता हूँ
कि इस देश के जातीय जनगणना कराए और पता लगाए कि इस देश में किसकी कितनी संख्या है और उसकी हिस्सेदारी कौन खा रहा है, कितनी किसको मिल रही है। और मैं मांग करता हूं कि जब तक ये जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक ये भेद नहीं खुलेगा, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये हमारे आरक्षण कौन खा रहा है। इसलिए मैं पूरी देश भर में भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने लग गए हैं कि देश के जातीय जनगणना करा कर हम लोग रहेंगे और जब तक से इस देश में बहुजन समाज का राज स्थापित नहीं होगा तब तक से इस देश के भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी के लोग दम नहीं लेंगे। देख लीजिए यहाँ हम लोग आज जो है अपना ये शक्ति दिखाए हैं। यदि सरकार अध्यादेश लाकर आरक्षण को और SC ST एट्रोसिटी एक्ट को 9वीं अनुसूची में नहीं डालती है तो हम लोग आगे भीमा कोरेगांव दोहराने का काम करेंगे। और यदि सरकार हमारे बातों को नहीं मानेगी तो हम आपके माध्यम से यह बता देना चाहते हैं कि अगला हमारा मिशन उस संसद पर कब्जा करना होगा, उस संसद की ओर कूच करना होगा जहां से पूरी व्यवस्थाएं कंट्रोल होती है। जिस तरह से बिहार में जाति जनगणना हुआ है सर, कितना हिस्सेदारी मिली है जाति जनगणना को लेकर के, बताइए। देखिए बिहार में जो हालात हैं आप भले भांति वहाँ पे देख रहे होंगे, जातीय गणना तो हुई लेकिन उसके आधार में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, क्योंकि जातीय आधारित गणना करवा कर उसके जनसंख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी देने का काम वो केंद्र सरकार की है। क्योंकि संविधान में संशोधन करने का प्रावधान जो है वो केंद्र सरकार के पास है, वो संसद के पास है। और जब तक केंद्र सरकार इसको नहीं करेगी, अभी देखिए क्रीमी लेयर लाया गया है, आप समझिए कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पे क्रीमी लेयर के विरोध में आए हैं। आज यहाँ पे जो लोग आए हैं किसी एक जाति के नहीं है, विशेष जाति के लोग नहीं है, हर जाति के हर वर्ग के लोग हैं, वो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी समाज के सभी समुदाय के लोग यहाँ पे आए हैं क्रीमी लेयर के विरोध में, क्योंकि वो समझ रहे हैं इसके महत्व को। क्रीमी लेयर अगर यहाँ पे केंद्र सरकार लाना चाहती है तो इन्हें स्वतः इस पे संज्ञान लेते हुए पहले संसद भवन में इस पे चर्चा होना चाहिए था, अध्यादेश लाना चाहिए था। अगर इसको संसद भवन पारित करती तब हमें समझ में भी आता। सुप्रीम कोर्ट को मुखौटा बनाकर अगर आप क्रीमी लेयर लागू करना चाहते हैं तो उसके पीछे का जो मानसिकता है, आज बहुजन समाज इतना मूर्ख अब नहीं रहा, वो आपके हर षड्यंत्र को समझ रही है आज कि किस प्रकार से आप चाहते हैं कि जैसे आपको 2024 के लोकसभा में जब आपके बड़े बड़े नेताओं के द्वारा नारा लगाया गया कि आप हमें 400 पार करिए, हम देश के संविधान बदल देंगे, 400 पार आया तो संविधान में संशोधन कर देंगे, उस 400 पार के नारा को जो ये लगातार मीडिया के माध्यम से, मंचों के माध्यम से बुलंद कर रहे थे, ये दलित समाज की एकता की ताकत थी, आदिवासियों की एकता की ताकत थी। और पूरा बहुजन समाज को समझाकर जो 400 पार के नारा लगा रहे थे उन्हें 200 भी पार नहीं होने दिया। ये दलित समाज, आदिवासी समाज, बहुजन समाज की एकता की ताकत थी। इसी को खंडित करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट को मुखौटा बनाकर और क्रीमी लेयर लगाकर हमें बांटने का षड्यंत्र किया गया है। इस बात को तमाम देश के बहुजन समाज के लोग समझ गए हैं और उसके विरोध में आज दिल्ली में आए हैं, जो कि ये दूसरा चरण का आंदोलन है। अगर ये सरकार अध्यादेश लाकर इसको खारिज नहीं करती है, 9वीं अनुसूची में रिजर्वेशन और SC ST एक्ट को नहीं डालती है, तो निस्संदेह आपको बता देना चाहते हैं कि भाजपा के लोग जो समांतवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, मनुस्मृति यहाँ लागू करना चाहते हैं, उनको सत्ता से इतना दूर फेंक दिया जाएगा कि सत्ता के कुर्सी की तरफ देखने के लिए दूरबीन लगाना पड़ेगा। क्या वाल्मीकि समाज समर्थन कर रहा है? देखिए, आप सिर्फ वाल्मीकि नहीं, मांझी समाज भी समर्थन कर रहा है। जैसे वो छूट जो नेता है ना, अपनी फायदा के लिए, आपने देखा होगा कि जीताराम मांझी जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है, तो वो कहते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण कोई आर्थिक उन्मूलन अभियान नहीं है, उनको जब भी है तो सामाजिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और हम लोग को जो मिला है पूना पैक्ट के आधार पे वो सामाजिक छुआछूत के भेदभाव पे मिला है, तो वो छुटपुटे नेताओं को भी समझना चाहिए। और मैं जो कहते वाल्मीकि समाज, मैं उनके लिए भी मांग करने आया हूँ कि 10% उनको आरक्षण दिया जाए, जैसे EWS दिया गया है, अत्यधिक माने इसके अलावा दिया जाए उन भाइयों को जो आज तक वंचित हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि सारे विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हो और मेडिकलों में स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क हो, कि हमारे जो वंचित हैं, इलाज के बिना मर जाते हैं, शिक्षा के बिना वो दरवाजे पे मजदूर बन के रह जाते हैं, तो उनको मिलना चाहिए मुफ्त में, तभी तो वो भी आरक्षण का लाभ ले पाएंगे।
आरक्षण का लाभ कैसे ले पाएंगे? जो आज भी ईटा पारने पर मजबूर हैं, वो आज भी उसी झोपड़ियों में हैं। एक मजदूर बनता उसका बेटा ही मजदूर बन जाता। तो क्या स्थिति हुआ कि इसके बाद भी अभी तक बदलाव नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत बड़ी है जो सबको आगे। आपसे एक सवाल होगा, मांझी जी कह रहे हैं कि वर्गीकरण अच्छा किया जा रहा है, क्या मांझी जी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? मांझी जी का उम्र अब थोड़ा सा घट गया है, यानी बूढ़ा हो गए हैं। अच्छा। इसलिए उनका दिमाग सठिया गया है। हाँ। सबसे पहले वो अपना आरक्षण छोड़ दे, वो अपना बेटा का आरक्षण छोड़ दे। जिस आरक्षण कोटे से बेटा को मंत्री बनाए हुए हैं, जिस आरक्षण कोटा से इमामगंज से विधायक थे, उसके बाद सांसद बने गया से, उसके बाद फिर मंत्री बने भारत सरकार में, वो आरक्षण कोटा से हैं। पहले वो अपना आरक्षण छोड़े, उसके बाद पूरा आरक्षण की बात करें। पहले आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। मांझी जी, आपको आरक्षण छोड़ना पड़ेगा, तब आप आरक्षण की बात करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं भारत के हर पार्टियों से, हर दलों से, कि किसी की अगर औकात हो तो एसी समाज, एसटी समाज और मेंटेलिटी के लोगों को जो है जनरल कोटे से चुनाव लड़ा दे, तब आरक्षण की बात करेंगे। लगातार आप देख रहे थे, हम स्टेडियम से, डायरेक्ट इंदिरा गांधी स्टेडियम से बात कर रहे थे। यहाँ हुजूम के देख करके ये लग रहा है कि अगली बारी जो है सत्ता पलटने वाली है और मोदी जी सत्ता से बाहर जाने वाले हैं। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।